मनमोहन देसाई साहब डायरेक्टर जो हैं अमर अकबर अंथोनी के, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियल डेज में। तो स्ट्रगल करते करते उनकी शादी भी हो गई थी। तो मुंबई सेंट्रल में एक छोटे से चौल में जब रहते थे, कहते थे वो कि उन्हें कोई एक मैथोलॉजिकल फिल्म दी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे भी हूँ, उनको पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं जो करना चाहता हूँ वही करूँगा, जो मेरा लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए मुझे जो भी जितनी मर्जी चाहे जितनी जद्दोजहद करनी है मैं करूँगा, पर हासिल करके ही रहूँगा, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रगल करनी पड़े, एनी हाउ। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं भी जब दुखद परिस्थितियों से गुजरता हूं, यानी कि जो स्ट्रगल्स देखता हूं, तो मैं मनमोहन देसाई साहब को याद करता हूं। मनमोहन देसाई साहब कहते थे चाहे कैसी भी परिस्थिति होना जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं डटा रहूंगा, मुकाबला करूंगा, और जो प्रोजेक्ट्स मुझे चाहिए उन प्रोजेक्ट्स का मैं इंतज़ार करूंगा। और वैसे ही उसी समय हमारे एपिसोड्स के जो राजा हैं शम्मी कपूर साहब, उन्होंने उन्हें एक फिल्म दी थी ब्लफ मास्टर, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म अधूरी है, किसी एक डायरेक्टर को दी गई थी और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश तुम ये कर लो, और उस फिल्म को जब तुम करोगे तो अगर कर सकते हो तो करो। तो और उस फिल्म को उन्होंने किया, और उसमें शम्मी कपूर साहब ने डांस किया, गोविंदा आला रे आला। तो फिल्म हो गई सुपरहिट, और जो मनमोहन देसाई साहब बहुत बड़े कामयाब डायरेक्टर बन गए। लेकिन उसके बाद सच्चा झूठा राजेश खन्ना साहब के साथ, रोटी राजेश खन्ना साहब के साथ जब उन्होंने किया, तो एक बेहतरीन डायरेक्टर बन के आ गए बाहर। उसके बाद वो सफल हो गए, उनके पास पैसा आ गया। फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब आए, तो उनके साथ भी काम करने लग गए। अमिताभ बच्चन साहब तो वैसे बहुत पहले से आ गए थे। उससे ठीक 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, एक दफा मुंबई सेंट्रल में अमिताभ बच्चन साहब स्ट्रगल करते हुए वहां जा रहे थे, तो कहीं मिले थे। मुंबई सेंट्रल, मुंबई में एक जगह है। उसके बाद फिर अंधेरी की तरफ वो जा रहे थे एक स्टूडियो में, और ट्रेन में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर देसाई साहब, आप मुझे कुछ काम वाम दे दो। तब मनमोहन देसाई साहब काम करने लग गए थे, थोड़ा बहुत काफी काम कर रहे थे। तो मनमोहन देसाई साहब ने बोला, अरे तुझे क्या काम दूं, बाकी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कितने हेल्दी हैं, तू तो पतला है, तेरे को क्या काम दूं, तू पहले जा रोल खा के आ, चिकन रोल मालूम है ना। अच्छा, चिकन रोल तो तेरे पास पैसे नहीं होंगे, तू एग रोल खा ले, एग रोल खा के आ, थोड़ा सा अपना वजन बढ़ा यार, तेरे को थोड़ा फैट गुड फैट ले, उन दिनों में जो कॉन्सेप्ट था, और तब जाके तुझे काम वाम दूंगा। देखो ना कैसे हेल्दी रहते हैं लोग, तो तू तो पतला है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बोला अच्छा ठीक है, तो चलो खाते हैं फिर वो कहीं पे। नहीं, मनमोहन देसाई साहब ने बोला मैं नहीं दूंगा पैसा, तू खुद जाके कहीं से मैनेज करके खा, और अगर तेरे पास पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, तो तू एक काम कर, 1-2 चौल में चले जा, मैं पहचान करा दूंगा। वहां पे वो लोग अंडा पाव बनाते हैं, मुंबई में बड़ा अंडा पाव प्रसिद्ध है। तो पाव बनाते हैं, ऐसा पाव होता है, और अंडे का जो ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, और उसमें डाल के उसको खा लेते हैं। थोड़ा बहुत गरीब जो है उनके पास घी वी तो नहीं होती है, तो ऐसे ही रिफाइंड ऑयल में बना देते हैं। तो उन्होंने बोला तू जा, मैं पहचान करा दूंगा, वहां से जाके खा लेना, और ऐसे ही खाते रहना थोड़ा थोड़ा, तो फिर तेरा वजन भी पड़ेगा और तुझे काम भी मिलेगा अच्छा। और हो सकता है अगर कभी मौका लगे तो मैं तुझे काम दूंगा, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है एक रोल के लिए। तो अमिताभ बच्चन साहब को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी खटास पैदा हो गई अंदर। नेचुरली किसी को कोई ऐसा, हरिवंश राय बच्चन साहब के पुत्र को अगर ऐसा कोई कहे तो अच्छा नहीं लगा। माना कि उनकी स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। राजेश खन्ना साहब उभरते हुए सुपरस्टार थे, बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, और भी तमाम बड़े बड़े एक्टर्स थे, और जिनकी चर्चा हम करते रहेंगे, और एपिसोडिक फॉर्म में कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में करेंगे। तो वैसे ही अमर अकबर अंथोनी फिल्म जब सुपरहिट हो गई, और फिर थोड़ा एक तो पिक्चरें और सुपरहिट हो गई, मुकद्दर का सिकंदर, और फिर धीरे धीरे शान सुपरहिट हो गए। इनफैक्ट शान डिडंट डू वेल, बट उनका काफी नाम हो गया था। तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर की जोड़ी भी जबरदस्त बन गई। शशि कपूर साहब भी मनमोहन देसाई साहब को अच्छे से जानते हैं, और शम्मी कपूर साहब के साथ तो उनका गहरा रिश्ता है ही, और बाद में तो फैमिली फ्रेंड बन गए, और बाद में रिश्तेदार बन गए। तो अचानक एक दफा कोई नई पिक्चर की शुरुआत करने जा रहे थे मनमोहन देसाई साहब। तो उन्होंने अमित साहब को कहा कि अमित, अब तो तू और मैं काम करने लग गए हैं,
अमर अकबर अंथोनी सुपरहिट हो चुकी है और तेरी और भी 2-3 पिक्चरें सुपरहिट हो चुकी है। अब एक पिक्चर है यार, प्रोड्यूसर कह रहा है कि कुछ पैसा कम देगा, तू तू तो मेरे साथ काम कर रहा है, हाफ रेट में कर लेना, तेरी जो भी प्राइस है राजेश खन्ना से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका हाफ रेट में कर ले, वरना फिर मुझे किसी और को लेना पड़ेगा, पर मैं तुझे काम देना चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बोला नहीं नहीं नहीं, उन्हें वो बात याद थी, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे एग रोल के लिए भी पैसे नहीं दिए थे, कहते कि आप खुद जाके खरीदें और खाएं या तो कहीं से अरेंज करके खा लें, तो आपके लिए मैं हाफ रेट में काम नहीं करूँगा, मैं मेरी जो कीमत है पूरी कीमत लूँगा, बल्कि उससे ज़्यादा भी लूँगा, आई विल बी वेरी प्रोफेशनल इन दिस। तो मनमोहन देसाई साहब ने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो इसका टाइम आ गया। तो ऐसे ही वक्त ख़राब जब होता है पब्लिक मजाक उड़ाती है, लेकिन एक बार वक्त अच्छा आ जाता है तो उस वक्त फिर कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता है, फिर ऊपर वाला उसको देख लेता है। इसीलिए कभी भी किसी की बुरी परिस्थिति का मजाक ना बनाए, यही सबक। और इसी सबक के साथ आज हम आपको अलविदा कह रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज़ को और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि क्या पता बुरा वक्त कभी भी किसी के साथ आ सकता है। थैंक यू सो मच।